हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीटी स्टडी पर। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूर्णांक का जोड़ और पूर्णांक का घटाव, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, मिश्रित भिन्नों का जोड़ और मिश्रित भिन्नों का घटाव। दो क्वेश्चन लिया हूँ, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर सिर्फ आप यही दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको मैं तरीका बताऊँगा। उस तरीका को फॉलो करके इस तरह के जितने भी पूर्णांक के जोड़ और पूर्णांक के घटाव के क्वेश्चन होंगे ना, आप बिल्कुल ही इजीली कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। तो आइए सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, 2 पूर्णांक 3/4 में जोड़ना है 7 पूर्णांक 9/2। ये दो पूर्णांक हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दो जो है ना पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों है? क्योंकि ये जो अंक है अपने आप में पूरा है, यानी इस अंक में किसी भी नंबर से डिवाइड ही नहीं है। लेकिन ये 3 जो है ना पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संख्या में 4 से डिवाइड है, यानी 3 को ये 4 जो है ना 4 जगह डिवाइड कर रहा है। यानी 3 3 नहीं है, 3 3 जो है 4 जगह, यानी 4 हिस्सा का एक हिस्सा है ये। यानी 3 को 4 जो है 4 जगह डिवाइड कर रहा है। तो दो पूर्णांक हुआ और ये 3/4 क्या हुआ, एक भिन्न हुआ। तो पूर्णांक और भिन्न दोनों एक ही साथ है, तो इसको मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। और यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, तो मिश्रित भिन्नों का जोड़ भी इसे कहा जाता है। और ये पूर्णांक है और यहाँ पर भिन्न है, तो इसको पूर्णांक का जोड़ भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको मिश्रित भिन्नों का जोड़ क्यों कहते हैं और पूर्णांक का जोड़ भी क्यों कहते हैं। ठीक उसी तरीक़े से इसमें भी वही कंडीशन है। पूर्णांक है, भिन्न है, तो यहाँ पर दोनों यानी पूर्णांक और भिन्न दोनों एक ही में मिक्स है, तो मिश्रित भिन्नों का घटाव है क्योंकि यहाँ पर घटाव का चिन्ह है। और ये क्या है, 3 पूर्णांक है, तो पूर्णांक का भी घटाव है क्योंकि यहाँ पर घटाव का चिन्ह है। तो आइए अब सॉल्व करना सीखते हैं। तो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आसान तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले ये वाला पूर्णांक वाला जो नंबर है ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाएंगे कैसे? तो करना क्या होगा, आपको इस संख्या का और नीचे वाला संख्या का दोनों का गुना करना है। यानी 4 का गुना करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूनी के 8। और उस 8 में इस 3 को जोड़ेंगे, यानी नीचे वाला साइड वाला गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा ना, उसमें ऊपर वाला संख्या को जोड़ेंगे, यानी 3 को जोड़ेंगे। तो देखिए 4 दूनी के 8, 8 में 3 जोड़िए, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। यानी 11 हो गया, तो आपको 11 यहाँ पर लिखना है। 11 हमने लिख लिया और बटा देना है। देखिए यहाँ पर 3 के बट्टे में क्या है, 4। तो जो भी संख्या बट्टा में है ना, यहाँ पर भी 11 के बट्टा में भी वही संख्या रहेगा। उसके बाद प्लस है, तो प्लस कर दीजिए, कर दिया हमने। और फिर वही कंडीशन यहाँ पर भी करना है, यानी नीचे वाला साइड वाला गुना। तो 2 का गुना करेंगे 7 में, तो 2 7 14, और 14 में 9 जोड़ देंगे तो आपका 23 हो जाएगा, यानी 23। तो आपका 23 यहाँ पर लिखा गया। बट्टा में 2 है, तो आपको यहाँ पर भी बट्टा में 2 ही लिख देना है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए आपको करना क्या है, ये जो है 11/4 क्या है, एक भिन्न है, और प्लस में 23/2 भी एक दूसरा भिन्न है। तो यहाँ भी भिन्न, यहाँ भी भिन्न, और बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह है। तो ये जो है भिन्न का जोड़ है, यानी यहाँ से हमारा भिन्न का जोड़ हो गया। तो भिन्न के जोड़ को कैसे सॉल्व करते हैं? तो जो भी भिन्न में होता है P/Q के रूप में होता है भिन्न, यानी P के जगह पे 11 है, Q की जगह पर क्या है, 4 है। यानी भिन्न में P/Q के रूप में होता है। और भिन्न में जो ऊपर वाला नंबर रहता है ना बटा का, उसको कहते हैं अंश, और नीचे वाला को कहते हैं हर। यह भी जान लीजिए। प्लस है, ऊपर वाला अंश क्या है, 23 है, और हर क्या है, 2 है। तो जो भी दोनों भिन्नों की हर संख्याएं है ना, यानी 4 और 2, इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना होता है। तो चलिए 4, 2 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको 4, 2 का हमको एलसीएम निकालना है। तो ये जो है 2 से कटेगा, 2 से 4 कटेगा कितने बार में, यानी 2 के पाड़े में 4 कितने बार में आता है? तो आप कहेंगे कि 2 दूनी के 4, 2 बार में। फिर कामा है तो कामा 2 के पाड़ा में ये वाला 2 कितने बार में आता है, 1 बार में। अब देखिए हमारा क्या यहाँ पर बच गया, 2 और गुने 2 करेंगे, यानी 2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूनी का आएगा 4, यानी 4 और 2 का हमारा एलसीएम यहाँ पर 4 आ चुका है। तो 4 2 का एलसीएम 4 आ गया। अब देखिए करना क्या है, जितना बड़ा ये क्वेश्चन है ना, उतना बड़ा आपको एक नीचे लाइन खींचना है। यहाँ पर हमने लाइन खींच लिया। अब 4 और 2 का एलसीएम 4 आया है ना, तो इस लाइन के बीचों बीच यहाँ पर नीचे में एलसीएम जो 4 आया है उसको लिख लेना है। अब इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है कि जिन जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला है ना, उन संख्याओं से बारी बारी से इस 4 में डिवाइड करना है, यानी भाग देना है।
तो सबसे पहले इस 4 का इस 4 में भाग देंगे, तो 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? एक बार में, 4 एकम 4, यानी भागफल हमारा 1 आएगा। तो उस 1 से क्या करेंगे, इस 4 के ऊपर वाला जो नंबर है ना इसमें गुना कर देंगे, यानी 1 का गुना कर देंगे 11 में, तो आपका 11 एकम 11 यानी 11 ही आएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे 4 में, तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 बार में, और उस 2 से क्या करेंगे, इस 2 के ऊपर वाला नंबर 23 में गुना कर देंगे। तो जब 2 का गुना करेंगे 23 में, तो 23 दूनी के होता है 46, यानी यहाँ पर हमारा 46 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत ही आसान है। अब देखिए, अब करना क्या है, यहाँ पर 11 प्लस में 46 है, यानी यहाँ पर प्लस का मतलब जोड़ना है, तो 11 में 46 जोड़ना है। तो क्या कीजिए, इस ये जो दाहिने साइड वाला नंबर है ना, और ये इसमें का दाहिने साइड, इन दोनों को जोड़िए, तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, और इस 1 में ये वाला 4 जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, यानी 11 46 57 हो जाएगा, और बाटा में क्या है, 4 है। तो आप यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, या आप चाहें तो 57 में 4 से डिवाइड करके भी आंसर कर सकते हैं। तो देखिए 4 के पहाड़े में 5 कितने बार में आता है, तो 5 तो नहीं आता है, लेकिन 4 के पहाड़े में 5 से थोड़ा सा कम क्या है, 4, जो कि 1 बार में आता है। और मान लीजिए कि 4 के पहाड़ा में 4 जो है 1 बार में आया, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना यहाँ पे, तो वह है कि 7 के पहले लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 17, और 4 के पहाड़ा में 16 आता है 4 बार में, यानी यहाँ पर 4 लिखेंगे, और यहाँ पर था 17, तो 17 में से 1 बच रहा है ना, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, और उस 1 पर 0 लगाएंगे, जो यहाँ पर 1 बच रहा था, तो वो हो जाएगा 10, और 4 के पहाड़े में 10 तो नहीं आता, लेकिन 8 आता है 2 बार में, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब देखिए 10 था, 8 आ गया 2 बार में, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 होगा, और उस 2 पर 0 लगाएंगे, क्योंकि दशमलव लगा देते हैं ना, तो 0 लगाने की छूट हो जाती है, तो उस 2 पर 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 20, और 4 के पहाड़े में 20 आता है कितने बार में, 5 बार में, यानी 57 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 14.25 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, हमने इसको सॉल्व किया, बटा का जोड़ किया, और फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर 14.25 आ चुका है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जो कि भिन्न के जोड़ का था। आइए इसी तरीक़ा से भिन्न के घटाव भी सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों ये रहा हमारा मिश्रित भिन्नों का घटाव। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो कि पहले क्वेश्चन में किए थे। सबसे पहले पूर्णांक को हटाएंगे, इसके लिए नीचे वाला साइड वाला गुना करेंगे, और जो गुणनफल आएगा उसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो 2 का गुना करेंगे, 3 में 2 तिहाई 6, और 6 में 7 जोड़ देंगे, तो 6 7 हो जाएगा 13। तो आपको 13 लिखना है, बटा में क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी बटा में 2 रहेगा, माइनस है तो माइनस। फिर 4 का गुना करेंगे 5 में, तो 4 पंजे 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 23 हो जाएगा, और बटा में क्या है 4 है, तो आपको 4 लिख देना है। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस है, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, यानी यहाँ पर भिन्न का घटाव करना है। तो 2 और 4 का एलसीएम निकालना होगा। तो हमने पहले क्वेश्चन में 2 और 4 का एलसीएम निकाला था, तो 4 आया था, आपको ध्यान देना होगा। तो 2 और 4 का हमारा एलसीएम आएगा 4। तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा लाइन खींचिए, और बीचों बीच नीचे 4 लिख दीजिए। और फिर 2 का डिवाइड करेंगे 4 में, तो 2 दूनी के 4 यानी डिवाइड यानी भागफल 2 आएगा। उस 2 से 13 में गुना करेंगे तो 13 दूनी के 26 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। फिर 4 से भाग देंगे 4 में, तो भागफल आएगा 1। उस 1 से गुना करेंगे 23 में, तो आपका 23 ही होगा। अब देखिए 26 में से 23 को माइनस करना है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। बटा में क्या है 4 है, तो बटा में 4 लिख देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए 0 3 यहाँ पर 4 आ गया बटा में, तो 3 के पहले 0 है, यानी इस 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं है। यही 0 3 के राइट साइड में होता तो 3 3 नहीं रहता, 3 30 हो जाता, लेकिन 3 के पहले 0 है, तो इस 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी 3/4 हम यहाँ पर लिख देते हैं। 3/4 इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देख सकते हैं हमने दोनों क्वेश्चन बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीका से जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, ठीक इसी तरीका से आपको पूर्णांक तोड़ना है, और बटा का जोड़ हो या बटा का घटाव हो या बटा का गुना हो या बटा का भाग हो, यानी कोई भी प्रोसेस हो आपको कर देना है, और आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वह कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।